अस्सलामु अलैकुम। PIDA के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के आवाम हिंदुस्तान के गासिबाना और ज़ालिमाना किरदार से वाकिफ़ हैं। हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आम शहरियों के तमाम बुनियादी हुकूक सलब कर रखे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर के लोगों की फ़िक्र छोड़े बल्कि मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा के आज़ाद कश्मीर के हवाले से बयान पर अपने रद्द अमल में कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान के गाज़िबाना और ज़ालिमाना किरदार से वाकिफ हैं। हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आम शहरियों के तमाम बुनियादी हकूक सल्ब किए। 1989 के बाद 1 लाख के करीब आम शहरियों को शहीद किया। ख़वातीन की इज्तिमाई असमत दरी के हज़ारों केसेस सामने आए। 8000 से ज़ायद गुमनाम इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई। मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक जेल में बदल दिया है। हिंदुस्तान की जारहियत और जुल्म से आज़ाद कश्मीर के सीज़ फायर लाइन पर बसने वाले आम शहरी भी शहीद, माजूर और जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का कोई भी शहरी हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। आज़ाद कश्मीर में शहरियों को तमाम बुनियादी इंसानी हकूक हासिल हैं और तरक्की के मौके दस्तयाब हैं। फौज पाकिस्तान ने हमेशा मुहाफिज फौज का किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हिंदुस्तान को मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की राय का एहतराम करते, इसकी मुतनाज़ हैसियत को बरकरार रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ खुदरादियत देने के लिए इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मौलाना मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा की पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खिलाफ हर्जा सराई मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है, जिसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा मकबूजा जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई मुज़ाहमत की वजह से बौखलाहट का शिकार हैं। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की हर्जा सराई पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि इंसानी तारीख के बदतरीन मज़ालिम कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत को 3 के बराबर भी कम न कर सके। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद हिंदुस्तान का मकबूजा इलाके में काबिज फौज की तादाद बढ़ाना इस बात का मुबीन सबूत है कि कश्मीरियों ने हिंदुस्तानी एक तरफा इक़दाम और तरक्याती पैकेजेस को जूते की नोक पर रख दिया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम अपनी मुसल्लह फौज पाकिस्तान की पुश्त पर हैं और अपने दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। कश्मीरी अवाम ने गुज़श्ता 7 दिहाइयों से पाकिस्तान की तकमील के लिए कुर्बानियों की जो लाजवाल तारीख रकम की है, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इतने मजालिम ढाए हैं कि इंसानियत शर्मा गई है, लेकिन कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान के लिए मोहब्बत को 3 के बराबर कम न कर सका है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कश्मीरी अवाम शोहदा को पाकिस्तान के झंडों में दफनाना और भारतीय संगीनियों के साए तले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो हिंदुस्तानी मजालिम तेज हो जाते हैं, लेकिन कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान की मोहब्बत कम नहीं होती। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी का मास्टर माइंड है। अक़वाम मुत्तहिदा और मुहज़्ज़िब ममालिक मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करवाने में अपना किरदार अदा करे और कश्मीरियों को इनका मुसलमा पैदाइशी हक़ खुदरादियत दिया जाए। वज़ीर बराए बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट और मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना सईद यूसुफ खान ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पलंदरी को बिला ताअत्तुल बिजली की फरहमी के लिए 13.5 लाख रुपए की लागत से नस्ब किया जाने वाले नए फीडर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर बराए बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पलंदरी में बिजली की बिला ताअत्तुल फरहमी को यकीनी बनाने के मुतालबे को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हमारे वक्त बिजली की दस्तयाबी न होने से मुश्किलात का सामना था। इसके लिए आए रोज लोग एहतजाज भी करते थे, जिस पर हुकूमत ने 13.5 लाख रुपए लगाकर अस्पताल के लिए अलग फीडर लगवाया है, जिससे अस्पतालों में बिजली की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रहेगी और अस्पताल में सेहत की सहूलियात हमारे वक्त दस्तयाब होंगी। मौलाना सईद यूसुफ खान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पलंदरी बाज दफा लोड शेडिंग की जद में रहता है और लोगों को सेहत की सहूलियात फराहमी में मुश्किलात पेश आती थी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर बराए बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इस अवामी अहमियत के मसले का नोटिस लेते हुए इसे हल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया की ज़ेर सदारत सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कमेटी को हिदायत जारी कर दी। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा मोहम्मद शकील खान, इलेक्शन कमिश्नर सरदार नदीम अयूब खान और सेक्रेटरी ऑफिसर इलेक्शन कमीशन राजा वसीम खान शरीक हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन तामील फैसला अदालत आलिया मुसद्दरा 5 अक्टूबर 2023 सियासी जमात की जानिब से मतलूबा दस्तावेजात की फराहमी से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन से मुतालिका कमेटी को हिदायत जारी की है कि ऐसी सियासी जमात जिन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन एक्ट 2020 और फैसला अदालत आलिया की तामील में अपने जमाती इंतखाबात करवाते हुए रिकॉर्ड बामुताबिक कानून इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया है, तो रजिस्ट्रेशन कंपनी ने मुंतखब शुदा सरबराह जमात से बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट और दीगर रिकॉर्ड तलब करे, न कि साबका सरबराह जमात से। और इसी तरह जिन जमातों ने इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड अपडेट न करवाया है तो इनके साबका ओहदेदारान से ही मतलूबा रिकॉर्ड तलब किया जाए।
آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے میونسپل کمیٹی 8 مقام کے وائس چیئرمین کے استعفے کی بنا پر خالی ہونے والی نشست پر ضمنی انتخاب کے انعقاد کے لیے انتخابی شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق میونسپل کمیٹی 8 مقام کے وائس چیئرمین کے لیے ضمنی انتخاب کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے پاس کاغذات نامزدگی مورخہ 16 ستمبر 2024 دن 12 بجے تک داخل کروائے جا سکتے ہیں اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مورخہ 16 ستمبر 2024 دن 1 بجے تک ہوگی۔ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے اہل امیدواران کی فہرست کی اشاعت مورخہ 16 ستمبر 2024 جانچ پڑتال کے فوری بعد کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی مسترگی کے خلاف مورخہ 18 ستمبر 2024 دن 3 بجے تک ایپلیٹ ٹرائیبیونل کے پاس اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ اپیلوں کی سماعت اور ان پر فیصلہ جات مورخہ 19 ستمبر 2024 ہوں گے۔ کوئی بھی امیدوار مورخہ 20 ستمبر 2024 دن 12 بجے تک بطور امیدوار الیکشن سے دستبرداری اختیار کر سکتا ہے۔ الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواران کی حتمی فہرست کی اشاعت 20 ستمبر 2024 بوقت 12:30 بجے دن ہوگی۔ پولنگ 21 ستمبر 2024 بروز ہفتہ بوقت صبح 10 بجے تا دن 12 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض کی زیر صدارت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ میرپور میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض نے کہا کہ ضلع میرپور میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی مذہبی جوش و جذبے اور پورے عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر میرپور شہر کو رنگ برنگی جھنڈیوں، بینرز، برقی کمکموں، آرائشی گیٹوں سے سجایا جائے گا۔ مساجد میں حمد و نعت اور درود و شریف کی محافل منعقد ہوں گی۔ پبلک پرائیویٹ عمارات پر چراغاں کیا جائے گا اور عشرے کے دوران حمد و نعت اور سیرت طیبہ پر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سمیت دیگر اداروں کے زیر اہتمام محافل منعقد ہوں گی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایان شان منانے کے لیے ہر طبقہ فکر اتحاد اور اتفاق اور پوری ایمانی قوت سے اس دن کو منائیں گے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ضلع بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر حویلی راجہ عمران شاہین کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ممتاز آباد ملک عبدالحلیم کا پولیس نفری کے ہمراہ ممتاز آباد بازار کا تفصیلی دورہ اشیاء خوردونوش کے معیار کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے پلنگی بازار میں اشیاء خوردونوش کے خوراک کا جائزہ لیا اور بازار میں تجاوزات کے ساتھ صفائی ستھرائی کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی شخص کو انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اگر کوئی بھی شخص یا اشخاص مضر صحت اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے کے مرتکب پائے گئے تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پلنگی شہر میں غیر ضروری تجاوزات ہوئی تو مسمار کر دیا جائے گا۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔